Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are starting our fundamental 50 MCQ series. In this video, we will get 50 important questions based on the foundation of nursing. Try to answer each question before seeing the explanation. If you find this series helpful, don't forget to like, share and subscribe to this channel. Now let's begin with question number 1. Question number 1 is, who is known as the lady with the lamp? तो हम लेडी विथ लैम्प को किसी को जानते हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस. फर्स्ट स्टेप हमारा नर्सिंग प्रोसेस के क्या होता है? वो है असेसमेंट. हम क्या करते हैं? पहले असेसमेंट करते हैं. तो आप लोग अब हमारा नर्सिंग प्रोसेस 5 का स्टेप में होता है. एक होता है असेसमेंट पहला, फिर होता है डायग्नोसिस, देन होता है प्लानिंग, देन होता है इम्प्लीमेंटेशन, देन होता है इवालुएशन. तो अगर हम शॉर्ट में याद रखेंगे तो वो होता है अटपाई. अटपाई का फुल फॉर्म क्या होता है? असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवालुएशन. So the first step of nursing process is assessment. Okay. Move to the next question. Which is the vital sign? Weight, pulse, height, BMI. तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमारा वाइटल साइन क्या क्या होता है? फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर, देन पल्स, देन रेस्पिरेशन, देन ब्लड प्रेशर या फिर बीपी. अगर हम फिफ्थ वाइटल साइन किसी को मानते हैं? पेन को. ठीक है, हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड वॉशिंग मेनली प्रिवेंट्स. तो हमारा हैंड वॉशिंग मेनली प्रिवेंट्स किसको करता है? वो होता है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इन्फेक्शन. तो हमारा इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल अडल्ट पल्स रेट. तो हमारा नॉर्मल अडल्ट पल्स रेट कितना होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 60 to 100 पर मिनट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल अडल्ट रेस्पिरेशन इज. तो हमारा नॉर्मल अडल्ट में रेस्पिरेशन कितना होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 12 to 20 पर मिनट. ठीक है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Normal blood pressure is 90 by 60 mmHg, 100 by 70 mmHg, 120 by 80 mmHg, 140 by 100 mmHg. तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 by 80 mmHg. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. फिर हम फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है. विच पोजिशन इज़ यूज्ड आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया. तो हम कौन सा पोजिशन देंगे आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया? करेक्ट आंसर इज सुपाइन पोजिशन. वाई वी गिव सुपाइन पोजिशन? बिकॉज इट प्रिवेंट लीकेज ऑफ CSF फ्रॉम द पंक्चर साइट. हम पेशेंट को सुपाइन पोजिशन में रखेंगे तो ये लीकेज को प्रिवेंट करेगा CSF की, क्योंकि हम स्पाइनल एनेस्थीसिया जब लेते हैं तो उसी में CSF लिक्विड लीक होता है, फिर जाके हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं. तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम सुपाइन पोजीशन देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पोजीशन इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर एनेमा. तो हम एनेमा देने के लिए कौन सा पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे? वो होता है सिम्स पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, PPE स्टैंड्स फॉर. PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में बेसिकली क्या क्या जाता है? फर्स्ट जाता है तो हमारा ग्लोव्स, गाउन्स, आई में जो प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, कैप लगाते हैं, ये सब जाता है हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में. बायोमेडिकल वेस्ट इज़ डिस्पोज अकॉर्डिंग टू. तो हमारा जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट हम हॉस्पिटल में डिस्पोज करते हैं तो किस हिसाब से डिस्पोज करते हैं? पेशेंट की चॉइस से.
कलर कोडिंग से या फिर साइज से या फिर वेट से। तो हम कलर कोडिंग के माध्यम से डिस्पोज करते हैं। जैसे कि हम ब्लैक जनरल वेस्ट हम किसी भी चीज़ को डाल देते हैं। येलो में जैसे कि ये बहुत ज़्यादा हाईली इन्फेक्शन वाला होता है, बॉडी का फ्लूइड या फिर टिश्यू वगैरह या फिर जो भी हमारा पेशेंट का निकलता है इसी में डालते हैं। जैसे कि ब्लू में हम ग्लासवेयर डालते हैं, ये सब डालते हैं ना, वैसे ही। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन सैचुरेशन इज मेजर्ड यूजिंग। तो हम ऑक्सीजन सैचुरेशन किसी के माध्यम से मेजर करते हैं, वो होता है पल्स ऑक्सीमेट्री। क्या होता है? वो होता है पल्स ऑक्सीमेट्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंजेक्शन इज गिवन एट 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री में कौन सा इंजेक्शन देते हैं, वो होता है इंट्रामस्कुलर IM इंजेक्शन हम 90 डिग्री में देते हैं। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज कॉमनली यूज्ड फॉर। तो हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन कब कॉमनली यूज करते हैं? ऑप्शन ए वैक्सीनेशन, ऑप्शन बी मांटक्स टेस्ट, ऑप्शन सी IV फ्लूइड्स, ऑप्शन डी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन मांटक्स टेस्ट में करते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मांटक्स टेस्ट किस में होता है? वो होता है TB के लिए। किसके लिए? TB, ट्यूबरकुलोसिस स्क्रीनिंग के लिए, जो कि एपिडर्मिस के लेयर में करते हैं इसको, इंट्राडर्मल इंजेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज। तो हमारा यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? वो होता है O नेगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल रेसिप्टेंट ब्लड ग्रुप इज। यूनिवर्सल रेसिप्टेंट हमारा होता है AB पॉजिटिव। क्या होता है? AB पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र ब्लड प्रेशर। तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट में ब्लड प्रेशर यूज़ करते हैं? वो होता है स्पिग्नोमानोमीटर। हमारा नॉर्मल BP कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बॉडी पोजीशन इज यूज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो हम कौन सा पोजीशन देंगे जो कि इन चाइल्ड बर्थ में? तो चाइल्ड बर्थ में हम लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। कौन सा पोजीशन होता है? वो लिथोटोमी पोजीशन होता है। क्वेश्चन नंबर 20, नर्सिंग इज बोथ। नर्सिंग क्या होता है? आर्ट ओनली, साइंस ओनली, आर्ट एंड साइंस, प्रोफेशन ओनली। तो हमारा नर्सिंग बोथ होता है, आर्ट एंड साइंस। ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ बेड मेकिंग इज। द मेन पर्पज ऑफ बेड मेकिंग। बेड मेकिंग हम क्यों करते हैं? डेकोरेशन के लिए, पेशेंट के कंफर्ट के लिए, एक्सरसाइज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। ये सब तो गलत है। पता ही चल जाता है कि पेशेंट कंफर्ट के लिए, पेशेंट कंफर्ट फील करे, उसको क्लीन लगे, उसको बैठने के लिए अच्छे लगे, उसको मतलब जब साफ़ सुथरा दिखाई देता है ना तो अच्छा सा फील होता है। इसी के लिए हम पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। व्हिच डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स पेशेंट केयर। तो हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट पेशेंट के केयर के रिगार्डिंग होता है? वो है डायरी, न्यूज़पेपर, नर्सिंग रिकॉर्ड एंड मैगजीन। ये सब तो एकदम गलत ही है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्सिंग रिकॉर्ड। इसी में पेशेंट के सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, आज क्या दी हम उनको, मेडिकेशन क्या किए, सब कुछ लिखा होता है किसमें? नर्सिंग रिकॉर्ड में। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन हेल्प्स ब्रीदिंग। तो हमारा कौन सा ऐसे पोजीशन है जो ब्रीदिंग को हेल्प करता है? फर्स्ट वन इज़ द फाउलर्स, प्रोन, सीम, सुपाइंस। तो हमारा बेस्ट पोजीशन क्या होता है हेल्प्स करने के लिए ब्रीदिंग को? वो होता है फाउलर्स पोजीशन, जो कि हम सिटिंग अप में रखते हैं एक पेशेंट को, या फिर 45 या फिर 90 डिग्री के एंगल में, या फिर हम सीधा कर देंगे या फिर थोड़ा सा
इस साइड में कर देंगे, जो कि 45 या फिर 90 डिग्री तक रहना चाहिए, फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पल्स इज़ कॉमनली चेक्ड एट। तो हमारा पल्स बेसिकली हम कहाँ पे चेक करते हैं? जब एक पेशेंट आता है, अगर पेशेंट को हम असेसमेंट कर रहे हैं तो हम पल्स चेक करेंगे। तो पल्स से कौन सा पल्स कॉमनली चेक्ड होता है, पर कॉमनली असिस्ट होता है? ऑप्शन ए रेडियल आर्टरी, ऑप्शन बी फीमोरल आर्टरी, ऑप्शन सी पोप्लिटियल आर्टरी, ऑप्शन डी टेम्पोरल आर्टरी। तो द करेक्ट आंसर इज रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी हम कॉमनली यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एक्सेसिबल होता है, इसीलिए कि वो मेल हो फीमेल हो जो भी हो, हम रेडियल मतलब हमारा हैंड में होता है, एकदम अच्छा होता है। अगर फीमोरल को जाएंगे तो थाई में, अगर फीमेल होगा तो थोड़ा सा डक्टर मेल होगा तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होगा ना, इसीलिए हम कॉमनली चेक किसी को करते हैं? रेडियल आर्टरी को। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर गिविंग मेडिसिन द नर्स शुड फर्स्ट चेक। तो हमारा मेडिसिन देने से पहले हम क्या पहले चेक करेंगे? तुम सब लोग जानते होंगे 10 राइट्स के बारे में। जब हम पेशेंट को मेडिकेट करेंगे तो हम सबको जानना चाहिए 10 राइट के बारे में। तो टक टू रिलेटिव्स, वेरीफाई द पेशेंट, लिव द मेडिसिन, कॉल द डॉक्टर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? वेरीफाई द पेशेंट। मैं जो मेडिसिन लेके जा रही हूँ वो किसी को लगाना चाहती हूँ, मतलब राम को लगाना चाहती हूँ या फिर दाम को लगाना चाहती हूँ, वो हिसाब से हम बिफोर गिविंग मेडिसिन द नर्स शुड फर्स्ट वेरीफाई द पेशेंट। वो पेशेंट सही है या फिर गलत पेशेंट को मैं चूज कर रही हूँ मेडिसिन देने के लिए। ठीक है, 10 राइट सबको याद रखना है। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेजरिंग एन अडल्ट पल्स इज। द मोस्ट कॉमन साइट मेजरिंग एन अडल्ट पल्स इज रेडियल एट 27। Which body position is best for unconscious patient? तो हमारा बॉडी में कौन सा पोजीशन होता है इज़ बेस्ट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, मतलब पेशेंट कॉन्शियसनेस में नहीं है, वो अनकॉन्शियस स्टेज में है। तो सुपाइन, फाउलस, लैटरल, लिथोडोमी। लैटरल पोजीशन, क्योंकि इधर लिखा भी है लैटरल एक रिकवरी पोजीशन होता है। क्यों देते हैं हम लैटरल पोजीशन? कीप एयरवे ओपन। अनकॉन्शियस है तो हम उसको ये वाला पोजीशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी अनकॉन्शियस। हम दे सकते हैं पर क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये क्या करता है? कीप एयरवे ओपन, जो कि एयरवे हमारा होता है ओपन करता है। सिक्रेशन टू ड्रेन एंड प्रिवेंट फ्रॉम चोकिंग ऑन देयर ओन वोमिट। सिक्रेशन टू ड्रेन, अगर मैं लैटरल पोजीशन में रखूँ एक पेशेंट को, तो अगर कुछ भी सिक्रेशन आ रहा है उसके मुंह में तो वो साइड में ही गिरेगा। ठीक है, और फ्रॉम चोकिंग ऑन देयर ओन वोमिट। पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्या वोमिट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और इसी को अंदर लेना है कि नहीं लेना है। तो हम जब साइड में रखेंगे ना, पेशेंट जो निकालेगा वो अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर सुपाइन पोजीशन दे देंगे तो थोड़ा बहुत ले सकता है। फार्लर्स में वोमिट तो वो ऐसे मतलब हेड को नीचे करके नहीं कर सकता है ना, वो वोमिट ऐसे ही करते रहता है। तो इसीलिए लैटरल पोजीशन इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन पर्पज ऑफ हैंड हाइजीन इज़ टू। मेन पर्पज हैंड हाइजीन की क्या होता है? रिमूव डर्ट ओनली, प्रिवेंट इन्फेक्शन, इम्प्रूव स्किन कलर, रिड्यूस स्वेटिंग। तो हम हैंड हाइजीन क्यों करते हैं? करेक्ट आंसर इज प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? हैंड हाइजीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच नर्सिंग एक्शन हेल्प्स प्रिवेंट प्रेशर सोर्स। तो हमारा क्या है इससे नर्सिंग एक्शन जो प्रिवेंट करता है प्रेशर सोर्स को? द करेक्ट आंसर इज चेंज द पेशेंट पोजीशन रेगुलरली। तो हमारा पेशेंट का पोजीशन को चेंज करना चाहिए रेगुलरली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, द नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 इन ए हेल्दी एडल्ट इज। तो हमारा SpO2 नॉर्मल में एडल्ट में कितना होता है? नॉर्मल रेंज कितना होता है? वो है 95 to 100%। 95 to 100%। ठीक है,
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच रूट ऑफ मेडिकेशन प्रोवाइड द फास्टेस्ट इफेक्ट. तो हमारा रूट ऑफ मेडिकेशन होता है जैसे कि ओरली हम देते हैं या फिर पेरेंटली देते हैं या फिर किसी भी टाइप सबलिंगुअल होता है, इंट्रामस्कुलर वेन में देते हैं, किसी बहुत सारे रेक्टल में देते हैं मेडिकेशन. तो हमारा कौन सा फास्टेस्ट मेथड होता है या फिर इफेक्ट होता है जो कि जल्दी जल्दी काम करता है, ठीक है, वो होता है क्या, इंट्रावेनस आईवी में बहुत जल्दी, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में जाता है, डायरेक्ट ब्लड में जाता है, ठीक है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर इज. तो हम कौन सा टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो कि टेम्परेचर को मेज़र करता है, वो होता है थर्मोमीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ फीवर. तो हमारा कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन होता है, हमारा ऑप्शन में कौन सा एक साइन है जो कि फीवर को दर्शाता है, वो होता है इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर 34. व्हिच नर्सिंग रिकॉर्ड इज कंसिडर्ड ए लीगल डॉक्यूमेंट. तो हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट नर्सिंग रिकॉर्ड में लीगल माना जाता है, वो होता है नर्सिंग नोट्स, पर्सनल डायरी, ड्राफ्ट नोटबुक, अटेंडेंस रजिस्टर, वो होता है नर्सिंग नोट्स. नर्सिंग नोट्स में पेशेंट की सब कुछ लिखा होता है, उसके हिस्ट्री, उसके डाइटरी रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, ये सब लिखा होता है, ठीक है. स्टेरिलाइजेशन डिस्ट्रॉयज. तो हमारा स्टेरिलाइजेशन किसी को डिस्ट्रॉय करता है, डस्ट ओनली, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स, बैक्टीरिया ओनली, वायरस ओनली. तो स्टेरिलाइजेशन मेथड जब हम अप्लाई करते हैं वो क्या करता है, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर, वो बैक्टीरियल के स्पोर को भी ख़त्म कर देता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 36. व्हिच कलर बैग इज कॉमनली यूज्ड फॉर इन्फेक्शियस बायोमेडिकल वेस्ट. तो हमारा कौन सा बैग होता है जो हम इन्फेक्शियस बायोमेडिकल वेस्ट में कौन से कलर में डालते हैं, वो द करेक्ट आंसर इज येलो. मैं बोल रही थी ना आप लोगों को अभी कि इन्फेक्शियस बायोमेडिकल वेस्ट हम येलो में डालते हैं जो कि पेशेंट का फ्लूइड होगा, टिश्यू हुए, तो इसी में डालते हैं, ठीक है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, येलो. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36. द पर्पज ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इज टू. हमारा पर्पज ऑक्सीजन थेरेपी हम क्यों देते हैं, इम्प्रूव ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. व्हिच पोजीशन इज कॉमनली यूज टू एग्जामाइन द रेक्टम. तो हम एग्जामाइन रेक्टम को करने के लिए हम कौन सा पोजीशन देंगे, वो होता है सिम्स पोजीशन. क्या होता है, सिम्स पोजीशन. क्वेश्चन नंबर 39. बिफोर एनी नर्सिंग प्रोसीजर द नर्स शुड. तो एक नर्सिंग प्रोसीजर के पहले एक नर्स को क्या करना चाहिए, obtain पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, लीव विदाउट इन्फॉर्मिंग, इग्नोर पेशेंट कंसेंट, स्टार्ट इमिडिएटली. तो हमारे क्या होता है, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, obtain पेशेंट आइडेंटिफिकेशन. तो हमारा पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन सही करना है, उसको चेक करना है कि हाँ पेशेंट सही है, इसी को ही नर्सिंग प्रोसीजर की ज़रूरत है, ठीक है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इज. तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन क्या कैसे क्या सही है और इम्पोर्टेंट भी है. स्पीक लाउडली, मेंटेन क्लियर एंड रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, अवॉइड आई कंटैक्ट, यूज डिफिकल्ट मेडिकल टर्म्स. तो हम स्पीक लाउडली, अगर लाउडली बात करेंगे तो किसी को बुरा लगता है ना, हम लाउडली बात भी नहीं करना है और एकदम स्लो भी बात नहीं करना है, मीडियम रखना है. मेंटेन क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, हम जो भी बोलेंगे उनको उनके माइंड में जाना चाहिए कि क्या है, क्या बोल रहे हैं. रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, और हमारी बातों में एकदम रेस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है. अवॉइड आई कंटैक्ट, हमको आई कंटैक्ट की ज़रूरत है. हम आई कंटैक्ट, जिसे किसी के साथ भी बात करने में हम पहले आई कंटैक्ट करते हैं, फिर जाके उसको बोलते हैं. तो मेंटेन आई कंटैक्ट को मेंटेन करना है. इसमें ये रंग आंसर हो गया, ये भी रंग हो गया. यूज़ डिफ़िकल्ट मेडिकल टर्म्स.
तो हमको डिफ़िकल्ट मेडिकल टर्म्स को बताना है, नहीं बताना है, ये भी गलत हुआ। तो मेंटेन क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 41, द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर। तो हमारा सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिटेशन। तो हमारा 41 के बाद 42, व्हिच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लटिंग। तो हमारा कौन सा विटामिन होता है जो हेल्प करता है ब्लड को क्लट करने के लिए? वो होता है विटामिन के। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 43, व्हिच पेशेंट इज एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ फॉल्स। तो कौन सा पेशेंट होता है जो कि फॉल्स के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं? वो होता है यंग, एल्डरली, हेल्दी और स्कूल। द करेक्ट आंसर इज एल्डरली पेशेंट, क्योंकि वो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं ना एल्डरली पेशेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, द नर्स शुड ऑलवेज मेंटेन। एक नर्स को ऑलवेज क्या मेंटेन करना चाहिए? पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, पर्सनल ओपिनियन, सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स, गसिप विथ रिलेटिव्स। तो ये सब तो हमको गलत ही लग रहा है। पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, हम पेशेंट को ऑलवेज उसको सहारा होना चाहिए, उसको सब कुछ बोलना चाहिए, मोरल सपोर्ट देनी चाहिए, उसको फिज़िकली मेंटली सब कुछ में सपोर्ट देना चाहिए और उसको उसका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहिए। ठीक है। व्हिच न्यूट्रिएंट, क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच न्यूट्रिएंट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बिल्डिंग। तो हमारा कौन सा न्यूट्रिएंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड में प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। ये सब हमारा ज़रूरत में आता है, ये सब के बिना हम नहीं जी सकते। फिर भी हमको ज़्यादा ज़रूरत होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो होता है प्रोटीन। तुम लोगों को पता होगा जिम वगैरह लोग जाते हैं ना, उसमें क्या लेते हैं? प्रोटीन ही लेते हैं, क्योंकि अधिक ज़्यादा मसल इंक्रीज हो सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच पल्स इज चेक ड्यूरिंग इन्फेंट सीपीआर। एक इन्फेंट को सीपीआर देते हैं तो कौन सा पल्स साइट चेक करना चाहिए हमको? वो होता है, करेक्ट आंसर इज ब्रैकियल। ठीक है। 47, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर एडमिनिस्टरिंग द मेडिकेशन। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा जब हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं मेडिकेशन को? ऑप्शन ए, चेक द मेडिकेशन ऑर्डर, गिव द मेडिकेशन इमिडिएटली, एक्स अनदर पेशेंट, स्किप पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। तो हमारा स्किप नहीं करना चाहिए, हमारा पेशेंट आइडेंटिफिकेशन को चेक करना चाहिए। हम कभी पेशेंट को पूछेंगे कि हम इसी को कैसे देंगे मेडिकेशन करके? नहीं, गिव द मेडिकेशन इमिडिएटली, हमको मेडिकेशन इमिडिएटली नहीं देना है। मैं लाई हूँ एक वार्ड में मेडिकेशन और मैं जाके सेकेंड नंबर बेड में मैं देना था मेडिकेशन, अगर मैं फास्ट वाला को दे दूँगी तो गलत हो जाएगा ना। गिव द मेडिकेशन इमिडिएटली, नो, चेक द मेडिकेशन ऑर्डर। हमारे क्या करना चाहिए? चेक द मेडिकेशन ऑर्डर करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, द पर्पज ऑफ आइसोलेशन इज टू। हमारा पर्पज आइसोलेशन का क्या है? इंक्रीज हॉस्पिटल स्टे, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, रिड्यूस पेशेंट कंफर्ट, इंक्रीज ट्रीटमेंट कॉस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। हम इन्फेक्शन स्प्रेड टू नॉट टू द अनदर पेशेंट, हमारे इन्फेक्शन स्प्रेड ना होने के लिए हम क्या करते हैं? आइसोलेशन में रखते हैं पेशेंट को। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच नर्सिंग प्रिंसिपल प्रमोट्स पेशेंट डिग्निटी। तो हमारा डिग्निटी किसको, पेशेंट की डिग्निटी हम नर्सिंग प्रिंसिपल में क्या होता है? वो होता है रिस्पेक्ट एंड प्राइवेसी, इग्नोरिंग पेशेंट कंसर्न्स, शेयरिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन पब्लिकली, एंड डिलाइंग केयर। ये सब नहीं होता है। द करेक्ट आंसर इज रेस्पेक्ट एंड प्राइवेसी। उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो जैसे टाइप का भी पेशेंट हो हमको सबको इक्वली देखना चाहिए, रिस्पेक्ट देना है, एंड प्राइवेसी, उसका प्राइवेसी मेंटेन करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, द प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग केयर इज इंक्रीज हॉस्पिटल इनकम, प्रमोट हेल्थ एंड प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, रिड्यूस हॉस्पिटल स्टाफ, कंप्लीट पेपर वर्क ओनली।
तो हमारा प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग क्या होता है? नर्सिंग एक नोबल प्रोफेशन है। हमारा हेल्थ केयर, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स है, सिर्फ नर्सिंग नहीं, वो डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, नर्स हो, कंपाउंडर हो, जो कोई भी हो, वो हॉस्पिटल में काम करने वाला बाई दीदी भी क्यों ना हो, वो सब नोबिलिटी के तरफ जाते हैं। ठीक है, कभी भी इंक्रीज होगा मेरा इनकम इसीलिए काम नहीं कर रही। ऑलवेज ड्यूटी डू फॉर प्रमोट हेल्थ एंड प्रोवाइड क्वालिटी पेशेंट केयर। ओके, रिड्यूस हॉस्पिटल स्टाफ, ये इसी के लिए करते हैं क्या? नहीं। कंप्लीट पेपर वर्क ओनली, नहीं, इसी के लिए भी नहीं करते हैं। हम सिर्फ उसके पेशेंट का हेल्थ एंड उसको क्वालिटी केयर दे के उसको ठीक सही करके हम उसको घर भेजना चाहते हैं। ठीक है, पे हमारा ख़त्म होता है 50 MCQ का सीरीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope these 50 MCQ helped you strengthen your fundamental of nursing and boosted your exam preparation. Keep learning, keep practicing, and stay consistent. Success comes to those who prepare every day. Thank you. Take care, and I will see you in the next video. Happy studying. Bye bye.